फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आ चुका हूँ आज दिल्ली के करोल बाग में सिर्फ गाड़ी में फॉग लाइट लगवाने के लिए। यहाँ मैं कोई और काम नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये काम को करते कम है, फैलाते ज़्यादा है। तो आप अपना काम अपने शहर से ही करवाएं। कोई दिक्कत जाती है तो वहाँ आप प्रॉब्लम को द्वारा सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मुझे अपने शहर में फॉग लाइट नहीं मिल रही थी और अभी क्या गरीब थोड़ा सा सीज़न नहीं शुरू होता तो ऑनलाइन भी नहीं अवेलेबल थे। तो मैंने कहा चलो करोल बाग से डलवा लेता हूँ। तो मैं आया करोल बाग में, तो यहाँ बहुत सारे लोग दिखा रहे थे जिसमें फॉग लैम्प में पीछे लेंस लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, डबल लेंस वाले हैं, 2 लाइट वाले हैं। वो मैंने नहीं लिए क्योंकि मुझे मालूम था उनकी लाइट प्रॉपर नहीं है। मैंने लिया है इसको 2 इंची राउंड शेप में। पहले मैं फोर्ड की यूज़ करता था, उसमें 3 इंची राउंड शेप यूज़ करता था। बहुत अच्छी लाइट थी और प्रॉपर 3 साल से उसमें कोई कंप्लेंट नहीं थी। इसलिए मैंने सोचा कि ये सब छोड़ो, ये राउंड शेप वाला ओल्ड स्टाइल का ही ले। अब ये नेक्सॉन में लगने वाले नहीं थे, कैसे लगेंगे? तो उसके लिए मैंने जैक आता है एक, उस जैक में पहले लगेंगे, ब्रैकेट बोलते हैं जिसको, ब्रैकेट में लगाए जाएंगे और उसके बाद इस गाड़ी में लगाए जाएंगे। तो ये है देखो राउंड शेप का फॉग लैम्प। इसकी क्या लाइट प्रॉपर होती है, फोकस अच्छा होता है और ड्यूरेबल ज़्यादा होते हैं। यदि हम इसमें कुछ फॉग लैम्प में जो फॉग लाइट आती हैं उसमें पीछे फैन लगा होता है। यदि फैन वाली आप ले रहे हो, बारिश के दिनों फैन में यदि पानी आनी चला जाए तो वो ख़राब हो जाते हैं। और वो सिंगल लाइट में आते हैं, सिंगल माने वाइट है तो वाइट रहेगा, येलो है तो येलो रहेगा। लेकिन ये वाले 2 इंची जो रहते हैं और 3 इंची इस टाइप के राउंड शेप में रहते हैं, ये ट्राई कलर के होते हैं। एक बार ऑन ऑफ करो तो आपका एक कलर आएगा, दूसरी बार ऑन ऑफ करो तो दूसरा, और तीसरी बार करोगे तो ट्राई कलर में काम करता है। ट्राई कलर की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि जब ठंड के दिन होते हैं, फॉग वगैरह होता है, तब हमें येलो लाइट की ही ज़रूरत पड़ती है। वहाँ वाइट लाइट काम में नहीं आती है। और जनरल हमें पूरे साल के जो पूरे 8-10 महीने जो होते हैं वहाँ वाइट लाइट ही काम में आती, येलो लाइट काम में नहीं आती। इसलिए मैंने फुल डिसाइड कर लिया था कि मुझे लेना है, गाड़ी में लगेगा 2 इंची का जो जगह है तो 2 इंची का राउंड शेप को ब्रैकेट में लगा लेंगे, नहीं तो कोई और जुगाड़ बनाएंगे। यहाँ मैं करवाऊँ रिले वायरिंग। ये रिले वायरिंग भी इसी 7,500 में सब इंक्लूड हो गया था। वैसे आप अलग से लोगे तो 400, 300, 500 की ऐसी आएगी। तो ये रिले वायरिंग जरूर लगवा लेना क्योंकि गाड़ी में कोई कनेक्शन नहीं दिए हैं तो आप फॉग लाइट का कनेक्शन करेंगे कहाँ से, इसीलिए आपको रिले वायरिंग जरूर पड़ेगी। पहले पुरानी गाड़ियों में, जिन गाड़ियों में फॉग लाइट नहीं आती थी, लेकिन कनेक्शन कंपनियाँ छोड़ देती थी कि आप आफ्टर मार्केट डरवा लो या कंपनी से डरवा लो, कनेक्शन पर करने होते थे। फोर्ड में हमारे कनेक्शन ऑलरेडी था तो मैंने करवा लिया था, लेकिन इसमें नहीं दी थी तो इसमें रिले वायरिंग लगाएंगे। और इस तरह का एक ब्रैकेट लगेगा इसमें। नेक्सॉन में इस तरह के ब्रैकेट आने लगे हैं, आप करोल बाग जाके ट्राई कर लेना, वहाँ मिल जाएंगे। यदि आपके शहर में नहीं मिल रहा तो ऑनलाइन होगा तो मैं स्क्रीन में टैप कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से चेकआउट जरूर कर लें। तो इस तरह से ये ब्रैकेट लग जाएगा पहले, और इस ब्रैकेट के अंदर वो 2 इंची का फॉग लैम्प लग जाएगा जिससे आपकी गाड़ी ओढ़नी लगेगी और बहुत शानदार लगेगा, कंपनी फिटेड जैसी ही दिखने लगती है। 2 इंची फॉग लाइट का रोशनी 3 इंची से थोड़ा सा मुझे ज़रूर कम लगी, लेकिन जो चौकोर वाले आ रहे हैं, छोटे वाले फॉग लैम्प्स आ रहे हैं, 2 LED वाले आ रहे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो उनको ट्राई मत करना क्योंकि उसमें हो सकता है कमीशन का ज़्यादा हो, वो ज़्यादा चैंपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो 2 इंची राउंड शेप में इस तरह से ब्रैकेट संग लगवाएं, जुगाड़ करके लगवाएं। ब्रैकेट ही मिल जाएगा आपको, जब मुझे मिला है तो आपको भी मिल जाएगा। थोड़ा सा एफर्ट्स लगा लें। और मुझे यदि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कहीं ऑनलाइन दिख गया तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से परचेज़ कर लेना। और ये देखो फॉग लैम्प की 2 इंची की लाइट। अब चूंकि इन्होंने फिटिंग उतने अच्छे से नहीं करी, मैं लगवा के अपने घर वापस निकल आया था तो फॉग लाइट काफ़ी ऊपर जा रही थी। मैंने करोल बाग का काम दोस्तों ऐसा होता है, उन्होंने बस लगा देना है और चलता कर देना है, उन्होंने मालूम दोबारा कोई नहीं आने वाला। तो अब ये देखो DRL जली। अब ये मैंने हेडलाइट जलाई है घर आके, तो घर आने के बाद हेडलाइट आप देख सकते हैं फोकस कहाँ जा रहा है इसका, और कितना हेडलाइट की अपर बीम देखो, अपर बीम में कितना है, लोअर बीम में कितना था जी, अपर बीम में। अब मैं इसको हेडलाइट को बंद कर रहा हूँ। अब बंद करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ फॉग लैम्प का लाइट कितना है। जी देखो फॉग लाइट की ये है वाइट में 2 इंच की। अभी हेडलाइट अभी चालू है। अब देखो येलो में, अब ये तीसरा कलर आप देख सकते हैं, ये येलो मिक्स में हो जाएगा। अब मैं हेडलाइट बंद करके आपको दिखाऊंगा, तब आपको मालूम चलेगा इसकी कितनी स्ट्रेंथ है। क्योंकि दोस्तों गाड़ी चलाते समय रोड पे कोई गड्ढे वड्ढे नहीं दिखाई देते, इसकी लाइट बहुत कम पड़ रही थी तो मैं बड़ी मुश्किल से चला पा रहा था गाड़ी। अब देखो मैंने हेडलाइट बंद कर दी, DRL चालू है। कैमरा में आप देख सकते हो ये है फॉग लाइट, ओनली फॉग लाइट का येलो। ये देखो वाइट, थोड़ा सा फोकस ऊपर है, इसको थोड़ा सा नीचे लेना है। हालांकि नेक्सॉन है, XUV है, ऊंची रहती है तो थोड़ा सा जो गाड़ी के हमारे फोर्ड के कटाए रहते हैं वहाँ तक का तो कुछ दिखता ही नहीं है, तो थोड़ा सा इसको ऊंचा ही रखना पड़ेगा, एकदम बॉटम में नहीं आएगा। बॉटम में आप लगा दोगे तो गाड़ी के अंदर से आपको डैशबोर्ड से दिखेगा ही नहीं नीचे की रोड, तो जहाँ तक रोड दिखाई दे वहाँ तक का इसका फोकस सेट करना है। तो ये देख सकते हो कितना शानदार लग रहा है, कंपनी फिटेड जैसा दिख रहा है और सुंदर लग रहा है। और मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी कि लाइट इसमें जो प्रॉपर मुझे मिल रही है, फोर्ड से थोड़ा सा मुझे कम लगा,
जो 3 इंची फॉग लैंप है उससे थोड़ा सा कम है, कह रहा हूँ, मानना पड़ा मुझे, मैंने भी इसको माना। लेकिन जब 3 इंची लगाने की जगह ही नहीं दे रही कंपनी, तो हम क्या करेंगे, तो 2 इंची आप लगवा लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से परचेस कर लेना। स्क्रीन पर भी टैप कर दूँगा, फ्लिपकार्ट वगैरह की लिंक जो रहेगी वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने DRL सब बंद कर रखी है, सिर्फ जो फॉग लाइट का ही रोशनी। अब देखो हेडलाइट जलाई तो कितना अंतर आया, ये हेडलाइट बंद कर दी, ये फिर मैंने हेडलाइट जलाई, और ये फिर हेडलाइट में बंद करूँगा, तो जब देख लेना ये हेडलाइट बंद करके कितना अंतर आता है। तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी को मॉडिफाइड कर सकते हैं। लेकिन गाड़ी में आप ध्यान रखें, कोई फालतू की ज़्यादा एसेसरीज मत लगवाएं। और बाकी मैं कुछ अंदर भी नियॉन लाइट वगैरह लगाने वाला हूँ। मैंने नियॉन लाइट नहीं, LED लाइट लगाऊंगा, सीधा सीधा इसी भाषा में बताता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कैसे कनेक्शन लिया, कहाँ से मैं कनेक्शन करने जाने वाला हूँ। और बाकी सब कुछ मज़ेदार है दोस्तों। मिलते हैं कुछ नए वीडियोज़ में कुछ नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।